नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हर तरफ जो है जंग के जो भयानक बादल हैं वो छाए हुए हैं और हर जगह पे जंग हो रही है। गजा में इससे पहले जंग हो रही थी, अब सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़े ख़तरे में आ गए। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब जो इजरायली जो नेतन्याहू साहब हैं उन्होंने गजा पर मुकम्मल कब्जे का इशारा दे दिया। इससे पहले हमने देखा कि जनाब किबला ट्रंप साहब ने ये कहा था जी यहाँ हम जो है हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएंगे, तो 8.5 अरब लोगों को ना मरीख पे भेज दें या कत्ल कर दें, पीछे से हाउसिंग सोसाइटियों के अपनी धरती माँ के प्लाट बना के बेचते रहे। मतलब क्या ये सिलसिला है मियाँ साहब। अब ये देखें कि हम अपना रोना तो रो ही रहे थे और अब वो फेस सेविंग मांग रहा है। अब इंडिया फेस सेविंग मांग रहा है और तरले करता फिर रहता है कि हमें एक आध पटाखा छोड़ देने दो ताकि हमारी सियासत जिंदा रहे। और इस तरफ एक तरफ ये है और एक तरफ ये है मियाँ साहब कि जो गजा को बाकायदा वाइप ऑफ कर देना चाहते हैं फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। और क्या ये मुमकिन है, कभी ऐसे हुआ है इराक को कोई ख़त्म कर सका है या इस तरीके अफगानिस्तान को कोई ख़त्म कर सका है? ये तो एक फेस्टिंग वूंड बनेगा और इसकी जो इसकी रेवरबेशन इसकी जो आएगी एक वापस। क्या हुआ आपके साथ? आपके अपने करतूतों की वजह से आपके दोनों गिरे थे ना, ये टावर जो गिरे थे न्यूयॉर्क में जिनके जहाज टकराए थे। तो यही होगा, दहशत गर्दी और बढ़ेगी और मुझे लगता है आज की रूलिंग क्लास सिर्फ दहशत गर्दी पे ही जिंदा है। मियां साहब देखें कायद साहब, एक तो नेतन्याहू जो है उसको साहब नहीं कहना चाहिए, वो दरिंदा है और उसको दरिंदा ही कहना चाहिए। दूसरी जानब जो मोदी साहब हैं उनको तो फेस सेविंग नहीं मिलेगी क्योंकि अब वो तरलों पर आगे हैं और तरले कर रहे हैं। वो इसलिए कि पूरी दुनिया में वो पिट चुके हैं। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, उन्होंने कब्ज़े का ऑर्डर तो दे दिया है उसने दरिंदे नेतन्याहू ने, लेकिन क्या वो कामयाब होगा? इधर से हौसियों ने हमले शुरू कर दिए हैं, उन्होंने तो उनका पूरे का पूरा सिस्टम जैम करके ख़त्म कर दिया और वहाँ पर जो है उनके एयरपोर्ट पर जो है हमला कर दिया और बाकायदा तौर पर कामयाब हमला किया। और इसके अलावा उससे आप देखें कायद साहब कि उससे पहले उन्होंने एक बड़ी ताकत जिसको जो अपने आप को सुपर ताकत कहती है अमेरिका, वहाँ पर उनकी तनसीबात पर हमले किए और वहाँ पर उनके ड्रोन्स गिराए, उनके बहरी बेड़ों पर जो है हमले किए, उनको मिलियंस नहीं बिलियंस डॉलर का जो है नुकसान पहुँचाया। और उसके बाद जो है वो हमले जो है वो बाकायदा तौर पर इसराइल पे कर रहे हैं और उनका जो मोर्द इल्ज़ाम है वो ईरान को ठहरा जा रहा है। और ईरान ने भी आगे जो है वो डट गया। ईरान ने कहा है कि ना तो हम एटमी अपनी उससे जो यूरेनियम अफसूदगी कर रहे हैं उससे दस्तबरदार होंगे और ना ही हम जो है वो डरेंगे। अगर हम पर हमला हुआ तो हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे तो यहाँ पर जो बातचीत हुई ये पूरे खित्ते की बातचीत हुई है। वो यहाँ पर खैर सगाली दौरे से के लिए तो आए थे, पाकिस्तान की हमायत करने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ पर जो है वो सिविलियन और अस्करी क़यादत से मुलाकात की है, लेकिन साथ साथ उन्होंने यकीन भी दिलाया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। जिस तरह चीन ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है, इस तरह अगर वहाँ पर जो है वो हमला होता है ईरान पर तो ईरान जो है भरपूर जवाब देगा। अगर ईरान जवाब देगा तो क्या रूस जो है वो खामोश रहेगा? रूस तो पहले ही ये बात कर चुका है कि अगर ईरान पर जारहियत मुसलत की गई तो बाकायदा तौर पर उनकी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। और फिर चाइना जो है उसकी इस खित्ते में उसके इन्वेस्टमेंट है, रेड सी के अंदर से वहाँ से जो है तजारत जाती है, वहाँ से तेल की तरसील होती है। ये बहुत बड़ी जंग की तरफ जो है इजराइल इस खित्ते को धकेल रहा है, बल्कि धकेल चुका है। अगर इसको ना रोका गया, और रोकेगा कौन? रोकेगा इसको मिसाइल ही रोकेंगे, क्योंकि जो मिसाइल जो ईरान से आएंगे वो फिर इजराइल को तबाह करेंगे और जो हौसियों के मिसाइल हैं वो भी इजराइल को तबाह करेंगे। अब उनका ख्वाब जो है गजा पे वो तो अधूरा रह गया क्योंकि उन्होंने फ़ज़ाई हमले करके उसको तबाह तो कर दिया है। अब उसको कब्जे की सूरत जब अगर बनती है तो अरब नहीं मानेंगे, अरब जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जो सोया हुआ अरबी घोड़ा है वो जागने का वक्त आ चुका है और वो जब जागेगा तो फिर इस पूरा खित्ता जो है। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, $6 ट्रिलियन बताते हैं इन्होंने कारपेट बमिंग की अफगानिस्तान की, कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे। आज वहां से फिर टेररिज्म निकल कर कभी हमारी तरफ आता है, कभी किसी तरफ जाता है। बात यह है कि आप फौजों को शिकस्त दे सकते हैं, समाजों को शिकस्त नहीं दे सकते। जितनी बड़ी देखें ऑपरेशन शॉक एंड ऑफ, याद है आपको, तारीख इंसानी की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत मुतहरक की गई थी इराक को तबाह करने के लिए और सद्दाम को उन्होंने जाकर वहां फांसी दे दी। उसके बाद क्या इराक उनके हाथ में आ सका? वो टेररिज्म का हब बन गया, वहां पे मुख्तलिफ आ गई। अच्छा, फिर लिबिया को देखें, क्या मिला आपको?
यानी आप हर जगह पे दुनिया को जहां पे आपके इक़्तिदार नहीं है उसको एक खंडर बना देना चाहते हैं। ये और अब क्या 25 करोड़ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 140 वो अगर 25 करोड़ को खत्म कर सकते हैं, ये मैं कोई फख्र से बात नहीं कर रहा और ये कोई फख्रिया बात नहीं है, तो हम 140 बिलियन की जिंदगी भी जो है वो अजीरन कर सकते हैं। सारे मारे जाएंगे तो मोदी साहब फिर कब्रिस्तान पे हुकूमत कर लेना, खैर तुझे भी केड़ा बच जाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब अभी हम यानी मुझे ये सोच है कि यार बड़ी बड़ी घटिया रूलिंग क्लासेस देखी हैं, जिस किस्म के आमियाना लोग आज इन आलमी ताकतों के ऊपर आके बैठ गए हैं, इनकी ना कोई तालीम है ना कोई एजुकेशन है, कोई चाय बनाता हुआ ऊपर आ गया, कोई प्रॉपर्टी के कारोबार करता हुआ ऊपर आ गया, और सारे जो है इन्होंने हुकूमतों रियासतों पर कब्जा करके तकरीबन 8.5 बिलियन लोगों की जिंदगियों को इतना अजीरन और जहन्नम बना दिया है। देखिए कायद साहब, इतने कामकल लोग जो हैं वो आलमी ताकतों के सरबराह बन गए हैं। अब ट्रंप की बात कर लें, ट्रंप साहब जो हैं वो एक जानिब कहते हैं कि मैं आइन को नहीं मानता, आइन जो है वो पता नहीं मैं इसको मानूंगा कि नहीं, इस पर कितना अमल करूंगा, साथ वो कहते हैं मुझे पोप बना दो। अब आप बात समझें कि वहाँ वो अमेरिका के सदर हैं और वो किस तरह की हरकतें करते हैं। हम इसको जो है वो इनको मजाक में नहीं लेना चाहिए। वो जो हरकतें कर रहा है वो बाकायदा तौर पे उसकी जो जहनी कैफियत है वो जाहिर होती है, और वो चाहता है कि बस दुनिया में सलीबी जंगें शुरू हों, वो चाहता है कि वो मजहबी तौर पर भी अपना सामने आए, और वो तजारती जंग तो छेड़ चुका है, और वो अमेरिका के अंदर जिस तरह के अनरेस्ट पैदा कर चुका है। इस तरफ आप भारत में देख लें, जो चाय बनाने वाला है उसके खिलाफ ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि चाय बेचो, इस्तीफा दो। बनाना कुछ जुर्म नहीं है, अगर जो चाय बनाता रहता तो अच्छी बात थी। चाय बनाने वाले इतने घटिया नहीं होते जो उल्लू बनाने वाले होते हैं। मैं ये आपको एक और बात बताता हूँ मियाँ साहब, नहीं बात क्या है, हर तरीके से इक़्तिदार में रहने की हिरस और हवस जो है, नेतान्याहू अपनी जेल से बचना चाहता है इसलिए इक़्तिदार में रहना चाहता है। मोदी जो है वो बिहार का इलेक्शन बिल्कुल हारा हुआ है और बाकी इलेक्शन भी हारा हुआ था। इक़्तिदार में चिमटे रहने के लिए पूरे साउथ एशिया की तकरीबन 2.25 बिलियन की आबादी को जो है वो थ्रेटन कर रहे हैं और मार रहे हैं, और जो बांदर उसने टीवी पे बिठा दिए हैं। मुझे बताएं यार, ये जर्नलिज्म होता है? मतलब मैं आज इस तरह, इसलिए हम बड़े डिसेंटली बात करते हैं। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हर तरफ जो है जंग के जो भयानक बादल हैं वो छाए हुए हैं और हर जगह पे जंग हो रही है। गजा में इससे पहले जंग हो रही थी, अब सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़े ख़तरे में आ गए। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब जो इजरायली जो नेतान्याहू साहब हैं उन्होंने गजा पर मुकम्मल कब्जे का इशारा दे दिया। इससे पहले हमने देखा कि जनाब किबला ट्रंप साहब ने ये कहा था जी यहाँ हम जो है हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएंगे, तो 8.5 अरब लोगों को ना मरीख पे भेज दें या कत्ल कर दें, पीछे से हाउसिंग सोसाइटियों के अपनी धरती माँ के प्लाट बना के बेचते रहे। मतलब क्या ये सिलसिला है? मियाँ साहब, अब ये देखें कि हम अपना रोना तो रो ही रहे थे और अब वो फेस सेविंग मांग रहा है। अब इंडिया फेस सेविंग मांग रहा है और तरले करता फिर रहता है कि हमें एक आध पटाखा छोड़ देने दो ताकि हमारी सियासत जिंदा रहे।